गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको हम क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर का बताने जा रहे हैं मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था मैटर के बारे में, और मैटर को हमने बताया था प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर यानी मिक्सचर। प्योर में हमने बताया था एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक, और मिक्सचर में हमने आपको बताया था होमोजेनस और हेट्रोजेनस। तो देखिए यहाँ पर मिक्सचर और कंपाउंड अंतर बता रहे हैं। कंपाउंड आपका प्योर होता है और मिक्सचर आपका इम्प्योर होता है, ठीक है। तो पहले आपको हम कंपाउंड में और मिक्सचर और कंपाउंड अंतर बता देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। आप वीडियो को पॉज करके सारा लिख लीजिएगा डिफरेंसेस, ठीक है। कुछ लोग मैंने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है लिखा हुआ, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने के लिए करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छे से आप समझिएगा कि क्या है और इसमें कुछ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। देखिए मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण और कंपाउंड मतलब यौगिक, ठीक। पॉइंट वाइज दिखेगा। पहला पॉइंट, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, या तो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड, दो या दो से अधिक, ठीक। और मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, यानी किसी भी अनुपात में अगर कुछ चीज को हम मिला देते हैं तो हमारा मिक्सचर कहलाता है, उसमें स्पेसिफिक्स नहीं होता है। यहाँ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन एंड रिएक्ट इन ए फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है कंपाउंड में, वो जो है कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं निश्चित अनुपात में, ठीक। अभी आपको उदाहरण देके समझाएंगे। न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे आपने ईंट लिया और ईंट को आप उठा के मिट्टी में फेंक दिया, क्या मिक्स तो हो गया, क्या नया पदार्थ बना? नहीं बना। आपने बालू लिया, सीमेंट डाल दिया तो मिश्रण बना, जो रेशियो फिक्स नहीं है, कोई नया पदार्थ नहीं बना, ठीक है। आटा लिए, उसमें चीनी डाल दिए तो मिक्स हुआ, कोई नया पदार्थ नहीं बना। ये चीज है मिक्सचर में। कंपाउंड क्या है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कंपाउंड में नया सब्सटेंस बनता है। कैसे? देखिए जरा, हाइड्रोजन आपका गैस है, ऑक्सीजन भी आपका गैस है, और दोनों जब मिक्सचर में बनाते हैं, दोनों जब मिलते हैं निश्चित अनुपात में तो बनाते हैं क्या है? ये पानी, वाटर बनाते हैं। वाटर भी है क्या? वाटर की जो प्रॉपर्टी क्या वाटर गैस है? नहीं। वाटर सॉलिड है? नहीं। जबकि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट हो गई, न्यू सब्सटेंस बन गया, पानी बन गया। मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इट्स कंपोनेंट। तो मिक्सचर प्रॉपर्टी दोनों की होती है, ठीक। मिक्सचर में आपको दोनों का प्रॉपर्टी दिखाई देगा, लेकिन कंपाउंड में दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। इसके कंस्टिट्यूएंट्स की से इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे? हमने बताया भी कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, और जो पानी बना आपका वाटर बना वो लिक्विड है। वाटर प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। The composition of new substance is variable, मतलब क्या है? किसी भी अनुपात में आप बना सकते हैं, किसी भी अनुपात में लाइए। एक मुट्ठी चावल में 2 मुट्ठी चीनी डाल दीजिए, कोई मतलब नहीं है। 4 मुट्ठी डाल दीजिए क्योंकि मिश्रण है। लेकिन कंपाउंड का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो चीज तभी बनेगी। खिचड़ी बनाते क्या है? मिश्रण है, क्योंकि ये थोड़ी होता है कि हाँ हम 100 ग्राम डालेंगे, ज्यादा नहीं डाल सकते हैं, या 50 ग्राम से नहीं डाल सकते। खिचड़ी क्या मिश्रण है? सब्जी जो बनाई जाती है घरों में मिश्रण है प्रकार से, क्योंकि रेशियो फिक्स नहीं होता है। 2 आलू में 3 बैगन डाल दो, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो कंपोजिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, मिक्सचर फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। चीनी में आपने आटा डाल दिया, आटा चाल दीजिए, आटा नीचे चीनी ऊपर, फिजिकल मेथड से आप अलग कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्स कैन बी सेपरेट बाय केमिकल मेथड, उसको केमिकल मेथड सेपरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस करें, जैसे पानी है, क्या करें? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ऐसा आपका निकल जाएगा, वो आपका निकल जाएगा। इसके एनोड पर, कैथोड पर जाके निकल जाएंगे लोग, ठीक, इलेक्ट्रोड पर। और ये क्या करना है? सिंपल है, आपने चीनी डाल दिया पानी में, आपने पानी बॉयल कर दिया, पानी उबल गया पूरा, चीनी बच गया। हलवाई जब घरों में हलवाई शादी में खाना बनाते क्या करते हैं? जो चाशनी बन जाती है उसको चढ़ा देते हैं आग पर,
और उसको अपना हिलाते रहते हैं, धीरे क्या होता है, पानी पूरा जाता है और चीनी बच जाता है। वह चीनी फिर से आपको दे देते हैं, लीजिए अपना घर में यूज कर लीजिएगा। तो भी क्या है, मिश्रण है, आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो। ठीक है, चावल में कंकड़ मिला हुआ, ये मिश्रण है, रेसिपी नहीं, ना तो कोई नया चीज बनता है। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड नया चीज बनेगा और उससे केवल केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, बिन के अलग नहीं कर सकते, चाल के अलग नहीं कर सकते, छान के अलग नहीं कर सकते। ये सारे प्रॉपर्टी, सारा डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड्स में। अब आगे हम आपको और डिफरेंस बताएंगे आपको फिजिकल, इसमें होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, क्योंकि कल की वीडियो में हमने आपको टॉपिक पढ़ा दिया था। आज उसके डिफरेंस बताएंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों मिक्सचर इसमें आते हैं, इसी में आते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अब होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर में डिफरेंस जो होता है आपको वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये दोनों मिश्रण के प्रकार हैं। इसे बोलते हैं हिंदी में समांगी मिश्रण, इसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी का मतलब होता है समान अंग, हो मतलब समान, सेम, हो मतलब सेम। यहाँ देखिए क्या होता है, इसमें जो सोल्यूशन होता है, जो मिश्रण होता है, उसमें दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। देखिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये मिश्रण है तो सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, जैसे आपने एक बोरा ले लिया चीनी, उसमें एक मुट्ठी जो है गेहूं डाल दिया, तो क्या गेहूं पूरे बोरे में समान रूप से फैला हुआ? नहीं। अगर आधा आप चीनी ले लीजिए, आधा बोरा में जो गेहूं मिला दीजिए, तब भी समान रूप से चीनी गेहूं आपस में मिल नहीं पाएंगे और आपको दोनों दिखाई देंगे कि हाँ ये चीनी है, ये गेहूं है। ठीक है, समझ आ रहा है। नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, उनमें कोई अलगाव करने की कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती है। मुझे इसमें आप अलग कर लो उस बाउंड्री द्वारा। चीनी पानी में घोल दीजिए, पानी छाने चीनी छन जाएगा। ठीक, अलग नहीं कर सकते आसानी से। और होमोजेनियस में क्या होता है, हेटेरोजेनियस में डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, उनके अंदर सेपरेशन की बाउंड्री पाई जाती है। पार्टिकल छोटा होगा, बड़ा होगा, पार्टिकल हैवी होगा, लाइट होगा, किसी को छान के अलग कर लेंगे, किसी को विनोइंग कर लेंगे। ठीक है, थ्रेसिंग करके अलग कर सकते हैं। तो बहुत सारे फिजिकल मेथड से आप अलग कर सकते हो। अब ये देखिए एग्जांपल, शुगर पानी में घोल दिया, साल्ट ले लिया, साल्ट को, नमक को अपने पानी में घोल दिया, या लेमन, आपने लेमन ले लिया, नींबू प्लस वाटर में घोल दिया, तो क्या आप बताइए, अब शुगर वाटर, साल्ट वाटर, लेमन वाटर को छान करके, ठीक है, ये हाथ से बिन करके अलग कर सकते हैं? नहीं अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है। आप क्या बता सकते हैं देख करके पानी में चीनी कहाँ पर है? अगर एक ग्लास ले लीजिए, उस ग्लास में आप जो है चीनी घोल दीजिए, पानी चीनी को लेकर चीनी घोल दीजिए, क्या आप बता पाएंगे कि सर यहाँ पर चीनी है, यहाँ पे नहीं है? नहीं, जितना मिठास यहाँ पर होगी उतनी मिठास यहाँ पर होगी। अगर पूरा ग्लास भरा हुआ है, अगर चीनी पूरा डिजॉल्व है, शुगर पूरा डिजॉल्व है, तो आपका जितना स्वाद यहाँ टॉप पे रहेगा, उतना स्वाद आपका पानी का शरबत का आखिरी बूंद भी देगा, यहाँ बॉटम वाला भी देगा। क्लियर? इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, अलग अलग आपको नेकेड दिखाई नहीं देगा। और हेटेरोजेनियस क्या है? बालू डाल दिए पानी में, छान दिए, बालू अलग, पानी अलग, है ना? तो ये आपका जो है हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज मैटर अराउंड अस का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, और इस टॉपिक बहुत कुछ नहीं है, और हमने आपको काफी कुछ हद तक पढ़ा दिया है। हमने आपको जैसे को मैटर बता दिया है, मैटर में जो डिवाइड है इम्प्योर प्योर बता दिया है, उसमें हमने आपको कंपाउंड बता दिया है, कंपाउंड में, और हमने आपको कंपाउंड बता दिया, प्योर में कंपाउंड एलिमेंट दोनों बता दिया है, और इम्प्योर प्योर में कंपाउंड भी और एलिमेंट दोनों बता दिया है, और इम्प्योर में आपको हमने होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हमने पढ़ा दिया है। तो ये हमारा जो टॉपिक था मेन में खत्म हो गया इसमें। और जब हमने बताया था
कि 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है अब तक में, ठीक है, और 118 एलिमेंट ही है। और कंपाउंड जो होते हैं बहुत सारे नंबर में कंपाउंड है, कंपाउंड अनगिनत है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन एलिमेंट 118 ही है। क्लियर हो गया है? तो बस वीडियो का इतना ही करते हैं। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपको हम एलॉय के बारे में बताएंगे, थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल्स के बारे में बताएंगे, और देखेंगे बुक में क्या चीज छूट रहा है। कोई चीज आपको समझ नहीं आता है, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, तो मैंने माइक लगा के मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा उस चीज़ का कि मैं माइक लगा के रिकॉर्डिंग करूँगा, साउंड बहुत क्लियर है, लेकिन मेरा फिर भी प्रयास है कि हमारा जो आवाज़ है वो क्लियरली रिकॉर्ड हो सके। तो प्लीज़ सुनने की कोशिश करिए, और आप नोट्स बनाने की कोशिश करिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और बहुत वीडियो फैलाइए, क्योंकि वीडियो सिर्फ उनके लिए मैं बना रहा हूँ जो हमारे इतने स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे लैंग्वेज पकड़ सकते हैं और हमें समझ सकते हैं। अदर जो बच्चे हैं उनको मेरी भाषा समझ जल्दी नहीं आएगी, मैं बहुत थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, तो वो भी पढ़ेंगे समझेंगे फिलहाल, लेकिन हमारे अपने बच्चे जो हैं कम से कम वो नोट्स बनाते रहें और वीडियो देखते रहें।